सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 4 to 2 एनकोडर का निर्माण और परीक्षण कैसे करते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए वीडियो को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में IC 7432 की पिन डिटेल शामिल होगी। हम जानेंगे कि पिन नंबरों का पहचान कैसे करें और ब्रेडबोर्ड पर IC को कैसे लगाएं और फिर इस वीडियो के उद्देश्य को पूरा करेंगे। इस वीडियो के समाप्त होने पर आप सभी और गेट का प्रयोग करते हुए 4 to 2 एनकोडर बनाना और इसकी जांच करना सीख जाएंगे। आइए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हम जरूरी उपकरण, औजार और सामग्री एकत्र करें। डिजिटल ट्रेनर किट, IC 7432, कनेक्टिंग वायर्स, मैग्नीफाइंग लेंस। आइए 4 to 2 एनकोडर पर सरल भाषा में बात करें। 4 to 2 एनकोडर एक डिजिटल सर्किट होता है जो डिकोडर के विपरीत कार्य करता है। 4 to 2 एनकोडर एक डिजिटल सर्किट होता है जिसे 4 इनपुट लाइनों की जरूरत होती है और इसमें 2 आउटपुट लाइन निकलती है। एनकोडर का उद्देश्य इनपुट की अधिक संख्या को कंप्रेस करते हुए आउटपुट की संख्या को कम करना है। 4 to 2 एनकोडर में 4 इनपुट लाइनें 4 बिट बाइनरी संख्या को दर्शाती हैं और सर्किट बाइनरी इनपुट कॉम्बिनेशन के आधार पर एक विशेष इनपुट लाइन को सक्रिय करता है। इसका उपयोग आमतौर पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे डेटा कंप्रेशन और सिग्नल एनकोडिंग के लिए किया जाता है। इनपुट्स और आउटपुट्स। इनपुट Y0, Y1, Y2 और Y3। 4 to 2 एनकोडर में 4 इनपुट लाइनें होती हैं जिन्हें Y0, Y1, Y2 और Y3 लेबल से अंकित किया जाता है। आउटपुट A1 और A0। एनकोडर में 2 आउटपुट लाइनें होती हैं जिन्हें आमतौर पर A1 और A0 लेबल से अंकित किया जाता है। आइए IC 74LS32 के पिन डिटेल पर चर्चा करें। IC 74LS32 एक क्वाड 2 इनपुट OR गेट है जिसका अर्थ है कि इसमें 4 स्वतंत्र OR गेट हैं और प्रत्येक गेट में 2 इनपुट A और B और एक आउटपुट Y है। IC एक सामान्य पॉजिटिव 5 वोल्ट DC पावर सप्लाई वोल्टेज VCC के साथ संचालित होता है और इसके लिए ग्राउंड कनेक्शन GND की आवश्यकता होती है। IC 74LS32 के भीतर प्रत्येक OR गेट में A और B रूपी 2 इनपुट पिन होते हैं। ये इनपुट पिन बाइनरी इनपुट सिग्नल लेते हैं। प्रत्येक OR गेट में Y लेबल वाला एक आउटपुट पिन भी होता है। आउटपुट पिन इनपुट सिग्नल A और B पर OR ऑपरेशन का परिणाम उत्पन्न करता है। यदि कम से कम एक इनपुट पिन A और B लॉजिक हाई 1 पर है तो आउटपुट पिन लॉजिक हाई 1 पर होगा। यदि दोनों इनपुट लॉजिक लो 0 पर है तो आउटपुट लॉजिक लो 0 पर होगा। यहाँ पिन 1 और 2 इनपुट है और पिन 3 आउटपुट से संबंधित है। यह एक स्वतंत्र OR गेट लॉजिक बनाता है जैसा कि पिन डायग्राम में दिखाया गया है। इसी तरह पिन 4, 5, 6 एक स्वतंत्र OR गेट बनाते हैं। पिन 10, 9 व 8 एक और स्वतंत्र OR गेट लॉजिक बनाते हैं और पिन 13, 12 व 11 एक और स्वतंत्र OR गेट लॉजिक बनाते हैं। पिन 7 और 14 क्रमशः ग्राउंड और पावर सप्लाई के लिए है। 4 to 2 एनकोडर सर्किट का निर्माण और परख और ट्रूथ टेबल की जांच। सभी कंपोनेंट्स को इकट्ठा करें, उनकी जांच करें, 4 to 2 एनकोडर सर्किट को असेंबल करें। लॉजिक गेट IC को उनके संबंधित नंबरों से पहचानें। IC सर्किट में हम केवल OR गेट का उपयोग कर रहे हैं। इस लॉजिक गेट IC को इसके शीर्ष पर अंकित इसके पार्ट नंबर से
पहचाना जा सकता है। और गेट के लिए पार्ट नंबर IC7432 है। मैग्नीफाइंग लेंस का उपयोग करते हुए और गेट को उसके पार्ट नंबर IC7432 से पहचानें। ध्यान रखें कि IC में 14 पिन होने चाहिए और कोई भी पिन गायब या क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। IC7432 पर पिन 1 को पहचानें। इसे आमतौर पर IC के एक छोर पर एक छोटे से निशान या पिन के पास एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। पिन 1 से शुरू करते हुए पिनों को क्लॉकवाइज दिशा में गिनना शुरू करें, यानी कि अगला पिन 2 और उसके बाद पिन 3 होना चाहिए और यह क्रम इसी तरह जारी रखें। IC को ब्रेडबोर्ड पर रखें। IC को ब्रेडबोर्ड के ऊपर रखें ताकि पिन 1 ब्रेडबोर्ड पर नॉच या लाइन के साथ संरेखित हो जाए। IC को ब्रेडबोर्ड में सावधानी से डालें, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक पिन छिद्र की एक अलग पंक्ति या रो में जाएं। इनपुट सप्लाई और ग्राउंड को IC से कनेक्ट करें। उन विशिष्ट पिनों पर ध्यान दें जो विशेष कार्य के लिए हैं, जैसे पावर सप्लाई, VCC और GND। इनपुट और आउटपुट। प्रत्येक पिन के कार्यों को समझने के लिए अपने विशिष्ट IC की डेटा शीट देखें। IC74LS32 के पिन डिटेल से पिन नंबर 7 और 14 ग्राउंड, GND और सप्लाई VCC के लिए आवंटित किए गए हैं। तारों का उपयोग करते हुए पिन 14 को पावर सप्लाई से कनेक्ट करें और पिन 7 को ग्राउंड 5 वोल्ट से कनेक्ट करें। इस वीडियो में हमने IC7432 के पिन डिटेल और पिन नंबरों की पहचान करने और ब्रेडबोर्ड पर IC को इंस्टॉल करने के तरीके पर चर्चा की है। अब हम भाग 2 में मिलेंगे।